everyone, you are watching Maths Cookies with me, Sarika. Okay, let's start exercise 4.1 of chapter simple equation. Okay, first question is that complete the last column of the table. और आपको यहाँ पर इक्वेशन गिवन है, वैल्यू गिवन है वेरिएबल की, और आपको क्या देखना है कि वो जो वैल्यू है वो आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं. सेटिस्फाई मीन्स आपकी LHS और RHS की जो वैल्यू है वो दोनों इक्वल है या नहीं. अगर इक्वल होती हैं तो सेटिस्फाई करता है, और नहीं इक्वल होती हैं तो सेटिस्फाई नहीं करेगा. तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, और x की वैल्यू यहाँ पर 3 गिवन है. तो इसका हम देखते हैं कि साथ साथ जल्दी से देखते हैं कि इसके जो वैल्यू है सेटिस्फाई कर रही है या नहीं. इसका सोल्यूशन देखते हैं. आपके पास LHS है x प्लस 3, ठीक है. जहां पर x है इस आपकी इक्वेशन के अंदर जहां x है वहां हम क्या रखेंगे, 3 रखते हैं. तो यहां मेरे पास आ गया 3 प्लस 3, ये क्या बनेगा, दैट इज 6. तो हम मैच करते हैं कि मेरे पास जो LHS और RHS है वो इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं. तो मेरे पास जो LHS है इक्वल LHS मेरे पास आया है 6, और RHS मेरे पास क्या है, इक्वल टू 0. क्या ये इक्वल है? बिल्कुल नहीं है जी. 6 कभी भी 0 के इक्वल नहीं है, नहीं हो सकता. तो यहाँ मेरे पास LHS एंड RHS आर नॉट इक्वल, ठीक है. लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है. तो क्या मेरी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है? तो यहाँ हम लिखेंगे बड़ा सा नो, ठीक है. अब हम सेकेंड पार्ट देखते हैं. सेकेंड पार्ट में मेरे पास है x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, और x की वैल्यू आपके पास 0 है. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है, x की वैल्यू 0 है, यस आ रहा है कि नो आ रहा है. दोबारा से देखते हैं. LHS हमारे पास है यहाँ पर x प्लस 3, जहाँ x है इक्वेशन में वहाँ हम 0 पुट करते हैं. तो 0 प्लस 3 दैट इज 3. तो 3 is not equal to 0, so LHS is not equal to RHS. तो ये जो ये वैल्यू है, क्या ये मेरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है? अब भी बड़ा सा क्या लिखेंगे, नो, ये मेरी वैल्यू को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, ठीक है. और ऐसे ही बहुत सारे पार्ट्स हैं जिसमें आपको वैल्यूज रखनी है, और ये देखना है कि वैल्यू जो है वो आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है. Okay, let's come on the fifth part and seventh part. Fifth part is that x minus 7 equals to 1, और x की वैल्यू मुझे क्या दी है, 8 दी है. देखते हैं ये सेटिस्फाई होती है वैल्यू या नहीं होती है. तो यहाँ मेरे पास LHS में है x माइनस 7, ठीक है. तो x की वैल्यू हम इस बार क्या रख रहे हैं, 8 रख रहे हैं. तो x की जगह 8 माइनस 7, तो x 8 माइनस 7 क्या होता है, 1 होता है. क्या ये मेरी राइट हैंड साइड के इक्वल है? यस, इक्वल्स टू 1. तो यहाँ मेरे पास LHS इक्वल्स टू RHS हो गए हैं. तो इसका मतलब ये जो मेरी वैल्यू है वो मेरी इक्वेशन को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है. इसलिए हम बड़ा सा लिख देते हैं यस. Okay, let's come on the seventh part. This is 5x equals to 25 and the value of x is 25. ठीक है. तो हमारे पास LHS में क्या है, आपके पास LHS में है 5x मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाय x. तो x की वैल्यू हमें यहाँ 5 गिवन है, तो यहाँ हम कर देंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 25. क्या ये मेरे RHS के साथ इक्वलाइज हो रही है? बिल्कुल हो रही है. 25 इक्वल्स टू 25 मीन्स LHS इक्वल्स टू RHS. तो ये मेरी वैल्यू जो है वो सेटिस्फाई करे इक्वेशन को, क्योंकि इक्वल है, इसीलिए हम इसका आंसर लिखेंगे यस, ठीक है. ऐसे हमारे पास 10th और 11th पार्ट है, और वो देखते हैं हम जल्दी से. 10th और 11th पार्ट हमारे पास क्या है, ठीक है. 10th पार्ट है आपके पास डिवीजन में है. तो हम क्या करेंगे, डिवाइड वाले सम से घबराना नहीं है आपको कि डिवाइड आ गया और चलो भाई ये क्वेश्चन तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं उसका. तो मेरे पास जो 10th क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन इज m अपॉन 3 इक्वल्स टू 2,
और m की वैल्यू है मेरे पास 0, ठीक है। m/3 इक्वल्स टू 2 और m की वैल्यू है 0। तो यहाँ मेरे पास जो LHS है, LHS इस वक्त मेरे पास है m/3। तो मैं इसमें m की वैल्यू 0 पुट करके देखती हूँ, तो मेरे पास आ गया 0/3। क्या ये 2 के इक्वल आ रहा है? क्या मेरी वैल्यू LHS और RHS जो है वो इक्वल हो रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं। अच्छा, अब आप कहोगे कि ये क्या आएगा इसका आंसर, तो हम इसको 3 से देखते हैं कि 3 से 0 को डिवाइड करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 3 zeros are 0, ये आ जाएगा 0, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा। तो क्या ये मेरी वैल्यू 0 और 2 इक्वल है? बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 0 इज नॉट इक्वल टू 2, इट मीन्स LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो इसका आंसर आएगा आपके पास नो। ऐसे ही हम 11th पार्ट देखते हैं, और 11th पार्ट में हमारे पास है m की वैल्यू 6 है और इक्वेशन हमारी सेम है, इक्वल्स टू 6। सॉरी, ये यहाँ पर है 2 और m की वैल्यू है मेरे पास 6। तो यहाँ मेरे पास LHS में फिर से वही है m/3, और जहां पर m है वहां पर हम क्या वैल्यू रखेंगे? 6 रखेंगे। तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 6/3, तो 3 के टेबल से 6 कट हो जाएगा 2 टाइम्स। तो यहाँ मेरी वैल्यू आ गई है 2 LHS में, और RHS में मेरे पास अगेन 2 है। सो LHS इक्वल्स टू RHS। तो ये मेरी वैल्यूज है, दोनों सेटिस्फाई कर रही हैं दोनों को, इसलिए इसका आंसर आएगा आपका यस, ठीक है।